स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है और ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम आज पढ़ेंगे टीचिंग क्या है और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके नेचर क्या है। तो ये फर्स्ट क्लास है और यूनिट भी फर्स्ट है। धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले है टीचिंग कंसेप्ट। तो क्या है, व्हाट इज़ टीचिंग? तो टीचिंग क्या है ये यहाँ पर देखते हैं हम। डिफरेंट एजुकेशनिस्ट हैव गिवन देयर ओन डेफिनेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग। जो अलग अलग एजुकेशनिस्ट है उन्होंने क्या है अपनी वर्ल्ड में अलग अलग तरह की वो टीचिंग को है डिफ़ाइन कर रखा है। जो टीचिंग है इन सभी ने अपने अपने ओन वर्ल्ड में इसको क्या कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है। कंसीडरिंग दिस ऑब्जेक्टिव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एजुकेशन कम इनटू लाइट। और इससे क्या है कि जो एजुकेशन मॉडल है वो तरह तरह के मॉडल है जो वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग बिकम मोर एंड मोर कम्प्लेक्स। तो टीचिंग की क्या बात करें, जो टीचिंग है वो मोर कम्प्लेक्स होती है, मतलब ज़्यादा इनमें थोड़े आपको दिक्कत का सारा देखने को मिल सकता है। जो सोचते हो टीचिंग इतनी आसान है, भाई इतनी आसान नहीं है। टीचिंग में आपको जो है डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म टीचिंग इट इज एसेंशियल टू स्टडी ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, मीनिंग, नेचर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। In order to understand the meaning of teaching, it is necessary to understand in relation with learning. सबसे पहले टीचिंग का मीनिंग समझने पहले क्या है, सबसे ज़रूरी है क्या, लर्निंग को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़रूरी है। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज़ टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। जो टीचिंग का मेन फंक्शन है वो क्या है, लर्निंग को इफेक्टिव बनाना। द लर्निंग प्रोसेस विल गेट कम्प्लीटेड एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग एक्टिविटी। जो टीचिंग है, टीचिंग क्या है, लर्निंग, किसी भी लर्निंग एक्टिविटी को क्या जी किसी भी लर्निंग के प्रोसेस को क्या देते हैं, वो हम टीचिंग कह देते हैं। हैंस टीचिंग एंड लर्निंग इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड। जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है भाई। जो टीचिंग एक दूसरे के, टीचर क्या करता है, टीच करता है, और स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट उसको पढ़ता है। तो टीचर और स्टूडेंट का जो बीच का रिलेशन है वो क्या है, हमारा टीचिंग है। तो यही कह रही है, टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो वेरी क्लोजली रिलेटेड है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर। जॉन बी हफ एंड होट जेम्स के डनकन, इन्होंने जो है टीचिंग की डेफिनेशन दी है यहाँ पर। हैव डिफाइंड टीचिंग इन दिस वे। टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी विद 4 phases: ए करिकुलम प्लानिंग फेज, एन इंस्ट्रक्टिंग फेज, ए मेजरिंग फेज एंड इवेल्युएटिव फेज। तो ये 4 फेसेस की बात करिए यहाँ पे। करिकुलम प्लानिंग फेज, सबसे पहले प्लान करेंगे। इंस्ट्रक्टिव फेज, फिर इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर मेजरिंग फेज, फिर उस चीज़ को एक्चुअल में मेजर करेंगे, टीच करेंगे। फिर इवेल्युएटिव फेज, मतलब उसके बाद टीच करने के बाद क्या हमारे पास आउटकम्स आए हम उसको देखेंगे। दिस डेफिनेशन प्रेजेंट्स organizational aspect by which we can describe analysis the teaching process। तो यही डेफिनेशन क्या है, टीचिंग प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। तो इन्होंने ये जो है ऑथर, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। तो आप एग्ज़ाम में ये लिख सकते हो। एग्ज़ाम में आपको कोई भी इनमें से एक डेफिनेशन लिखनी है। अब सेकंड डेफिनेशन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंजेक्शन है, इन्होंने सेकंड डेफिनेशन दिया है। इसमें कह रहा है टीचिंग जे फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन 2 or more person, one of whom the teacher इंटेंट टू इफेक्ट सर्टेन चेंजिंग इन अदर पार्टिसिपेंट्स कॉल्ड स्टूडेंट। तो ये कह रहा है टीचिंग है जो दो बंदों के बीच में इंटरेक्शन हो, कोई हम क्या बोल देते हैं, वो टीचिंग बोल देते हैं। एक जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन देखने को मिलती है उसको हम टीचिंग कह देते हैं। जो यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन है ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू एस.सी. मॉरिसन, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर वन। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कह रहा है भाई टीचिंग है वो क्या है, कॉन्टैक्ट है किसके बीच में, मोर मैच्योर्ड पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर्ड वंस। मोर मैच्योर पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, किससे है, टीचर से। जो टीचर है वो मोर मैच्योर पर्सनैलिटी है, किससे, स्टूडेंट से ज़्यादा। जो लेस मैच्योर्ड वन है वो हो गया स्टूडेंट। भाई जो टीचर है उसको ज़्यादा नॉलेज है तभी तो वो वहाँ पर उस पोजीशन में खड़ा है ना।
भाई उसको ज़्यादा नॉलेज है और वो जो है वो मोर मैच्योर है, ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा समझ है किससे, स्टूडेंट से। तो टीचर को ज़्यादा समझ है किससे, स्टूडेंट से। तो ये इसी डेफिनेशन के बारे में कह रहा है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एन एल गेज इन्होंने दी है। द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग इज़ लाइक दिस इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर्स पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। जो ये कह रहा है टीचिंग ऐसे इन्फ्लुएंस करती है जो किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर दे, वो क्या होता है हमारा, वो होती है टीचिंग। जो लास्ट डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू ब्रेचर, देख लेना आप, ये नेम थोड़ा टेक्निकल नेम है ये इंग्लिश में। तो ये कह रहा है टीचिंग इज़ एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस विच एन इंडिविजुअल विल सीक टू ओवरकम एंड फ्रॉम विच ही विल लर्न इन द कोर्स ऑफ डूइंग। तो ये कह रहा है टीचिंग वो है जहाँ पर कुछ हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और ऐसी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं जो क्या करते हैं, स्टूडेंट के लिए भी काम करे और टीचर के लिए भी इफेक्टिव हो। तो इन्हीं के बीच में जो रिलेशन कहलाता है वो टीचिंग का होता है। अकॉर्डिंग टू बी ओ स्मिथ, तो क्या डेफिनेशन है बी ओ स्मिथ के अकॉर्डिंग, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस लर्निंग। कह रहा है टीचिंग एक सिस्टम है जो क्या करता है, प्रोड्यूस लर्निंग, लर्निंग को क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है। तो लास्ट डेफिनेशन है क्लार्क के अकॉर्डिंग, इन्होंने डिफाइन करा टीचिंग को, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। जो भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज लेकर आए वो क्या है, टीचिंग है। तो सॉरी, तो आप इसमें से एक डेफिनेशन, इन जो जितनी भी ये डेफिनेशन यहाँ पर दी डिफाइन करी हुई है इसमें से आप एक डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो। तो आई होप आप सभी को जो है टीचिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो आप सबको टीचिंग का मीनिंग यहाँ पर समझ आ गया होगा। सिंपल वर्ड में है जो स्टूडेंट, टीचिंग का मतलब है जो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स टू मेक इफेक्टिव लर्निंग। जो भी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है उसको हम टीचिंग बोल देते हैं। यहाँ पर टीचर क्या करता है, इम्पार्ट नॉलेज, नॉलेज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, स्टूडेंट्स को। तो इसी को हम टीचिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग एज ए सिस्टम ऑफ एक्शन। तो क्या टीचिंग है, इट्स ओन टाइप, टीचिंग के भी टाइप्स है भाई, इट्स ओन एलिमेंट, इट्स ओन रेगुलरिटीज़, इट परफॉर्म्ड इन स्पेशल कंडीशन सच एट टाइम लिमिट्स, इंडिविजुअल एबिलिटीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट। तो ये कह रहा है इसकी भी कुछ टीचिंग की भी भाई कंडीशन होती है, जैसे टाइम लिमिट, आपके जितने भी लेक्चर होते हैं ये, जैसे एक आइडियल टाइम लिमिट होती है जो लेक्चर की, वो आपने देखा होगा 40 to 45 मिनट्स होती है, या कई 1 आवर होती है। तो ये एक आइडियल टाइम लिमिट है। तो आप इससे ऊपर, इस टाइम लिमिट से ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो आप भी बोर होने लग जाओगे और टीचर को भी फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो एक आइडियल टाइम लिमिट्स होती है। और इंडिविजुअल एबिलिटीज़, क्या एक एबिलिटीज़, क्या इंडिविजुअल जो टीचर है उसके अंदर एबिलिटीज़ होती है क्या करने की, आपको टीच करने की। और एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट है उसका स्ट्रक्चर भी होता है भाई, प्रॉपर बेंच लगी हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको भाई नीचे फर्श पे बिठा दे ठंडे ठंडे और आपसे पढ़ाई ना जाए। तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। इसी को बोल दिया हमने टीचिंग एज ए सिस्टम ऑफ एक्शन। तो एक ये सिस्टम है यहाँ पर, जहाँ पर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की टीचर होती है। द टीचर बिहेव्स इन सम पर्टिकुलर वे इन विच ही मेक्स द पीपल टू अंडरस्टैंड समथिंग एक्सपेक्टिंग देम टू लर्न हिट बाय हार्ट। तो टीचर क्या करता है, एक्सपेक्ट करना है अपने लर्नर से कि भाई वो अपने दिल से पढ़े, तभी उसको टीचर्स को क्या पढ़ाने में मज़ा आएगा। ही ड्रॉस पिक्चर्स ऑन ब्लैक बोर्ड एंड जस्ट डैट ऑल मस्ट अंडरस्टैंड दैट पिक्चर्स। तो टीचर क्या है, ब्लैक बोर्ड पर समझाता है और क्या एक्सपेक्ट करता है कि सभी उसको अच्छे से पढ़े और सभी को ये समझ में आए। व्हेन टीचर परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज़ इट मीन्स ही इज़ परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ टीचिंग। जब ये सभी एक्टिविटीज़ को टीचर एक प्रॉपर तरीके से करता है तो इसी टास्क को हम क्या बोल देते हैं, टीचिंग। तो ये है जो टीचिंग एक सिस्टम है, तो इसी के बारे में बताया रखा है। ये बी ओ स्मिथ है, इन्हें डिफाइन करा है टीचिंग। अभी इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है जितने भी ऑथर है, तो आपने किसी एक डेफिनेशन को याद कर लेना है और एग्ज़ाम में है वो आपने लिख देना है। Bio defines teaching as a system of actions intended to induce learning. Teaching is not a single activity, it can be interpreted in its molecular form.
इट कैन बी व्यूड एज ए फैमिली ऑफ एक्टिविटीज़ वेयर एवरी एक्टिविटी बिकम इम्पोर्टेंट एडवाइस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो टीचिंग है एक फैमिली ऑफ एक्टिविटीज़ है, इसमें कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एवरी एक्टिविटी को हमने, जो भी हमारी टीचिंग में एवरी एक्टिविटी वो क्या इम्पोर्टेंट है, तो सभी एक्टिविटीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी को मिला के क्या बन जाती है, टीचिंग बन जाती है। तो आइए उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं टीचिंग एज ए साइंस। तो टीचिंग एक साइंस है, टीचिंग बाई आर्ट, साइंस भी है आर्ट भी है। अब देखिए आइए पढ़ते हैं टीचिंग आर्ट और साइंस कैसे है। इन मॉडर्न एज द टीचिंग इज रिकॉग्नाइज एज ए फॉर्म ऑफ साइंस। जो टीचिंग को क्या कर रखा है, एज ए साइंस की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रखा है। टीचिंग इज़ आल्सो टर्म एज एन आर्ट। जो टीचिंग को एक आर्ट की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब देखो आर्ट और साइंस कैसे है। टीचर टीच करता है, टीचर टीच करता है, उसको कैसे टीच करता है कि टीचर तो कैसे टीच करता है, कौन कौन से मेथड लेता है, तो कैसे टीच करता है, ये उसकी एक कला है। तो ये होगा टीचर, टीचिंग इज़ एन आर्ट और टीचिंग इज़ एन साइंस। तो टीचर क्या करता है, टीचिंग ए साइंस कैसे है, इसमें वेरियस प्रिंसिपल्स रूल्स अप्लाई होते हैं। जहाँ पर प्रिंसिपल रूल की बात होती है तो वहाँ पर क्या है, साइंस हो गया। तो टीचिंग एक है, टीचिंग एज एन आर्ट एंड टीचिंग एज वेल एज साइंस। तो टीचिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट उसके बाद है नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो आइए पढ़ते हैं नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। अभी तक हमने टीचिंग है उसका मीनिंग पढ़ लिया और टीचिंग एक सिस्टम है, इसको कैसे ये होती है हमने उसके बारे में पढ़ लिया। और टीचिंग एज वेल एज साइंस एंड एज वेल एज आर्ट। तो टीचिंग एक साइंस और आर्ट है, इसको ये हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के क्या नेचर है और करेक्टरिस्टिक्स है, आइए हम जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो टीचिंग के क्या नेचर है और क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो आइए चलिए हम इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। आइए हम इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो टीचिंग के क्या नेचर और करेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, टीचिंग इज़ एन सोशल एक्टिविटी। क्या है टीचिंग, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे टीचिंग इज़ एन सोशल एक्टिविटी। तो टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी कैसे, आइए हम जरा इसके बारे में देख लेते हैं। एक मिनट हम इसके बारे में देख लेते हैं टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी कैसे है। तो यहाँ पर टीचर जो है वो टीच करता है और स्टूडेंट पढ़ाता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो रिलेशन, जहाँ पर रिलेशन की बात होती है वो हमारा क्या होता है, सोशल एक्टिविटी होता है। सोशल एक्टिविटी क्या है, जहाँ पर हमारा एक रिलेशन होता है। तो टीचिंग क्या है, जहाँ पर सोशल एक्टिविटी होती है वो टीचिंग है। तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो टीचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। टीचिंग एक प्रोसेस है क्या करने का, डेवलपमेंट करने का, जिसको डेवलप करता है स्टूडेंट्स को। टीचर जो है वो अपनी नॉलेज प्रोवाइड करता है जिससे स्टूडेंट्स की क्या से डेवलपमेंट हो सके। तो नेक्स्ट है टीचिंग इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूस लर्निंग। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना सिस्टम ऑफ एक्शन क्या है। टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शन है भाई, कैसे उसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे क्या हो सके, वो लर्निंग प्रोड्यूस हो सके, मतलब स्टूडेंट जो है वो अच्छे से पढ़ सके, प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसके बारे में पढ़ लिया। जो टीचिंग है वो क्या है, एक आर्ट है, कैसे टीचर टीच करता है इसलिए ये आर्ट है। और वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन इसके लिए अप्लाई होते हैं। तो वो यहाँ पर हम साइंस का नाम भी दे देते हैं। तो नेक्स्ट है टीचिंग इज़ टू फेस एनकाउंटर। ठीक बात है, ये भी हमने पढ़ लिया। जो टीचिंग है वो दो बंदों के बीच में फिर इंटरेक्शन होती है, एक है स्टूडेंट्स एक है लर्नर। और टीचिंग इज़ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। तो टीचिंग को क्या करते हैं, टीचिंग है जो ऑब्जर्व भी करते हैं, मेजरेबल भी करते हैं, मॉडिफाइबल भी करते हैं। ऑब्जर्व किसको करते हैं टीचिंग में, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। मेजरेबल भाई जो टीचिंग है वो एक्चुअल में सही है या नहीं उसको हम मेज़र भी करते हैं। मॉडिफाइबल अगर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपनी टीचिंग में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, अगर भाई स्टूडेंट को एक मेथड से समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरा मेथड अपना सकते हैं। तो टीचर जो है वो मॉडिफाइबल भी है, टीचिंग जो है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज कॉन्टिनम फ्रॉम ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन ये भी सब है टीचिंग के अंदर ही आ जाते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता ना करो, अभी आगे आएगा। टीचिंग इज़ ए फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। अब जो टीचिंग है वो मेमोरी लेवल से लेकर रिफ्लेक्टिव लेवल तक होती है। अब ये डिफरेंट लेवल होते हैं टीचिंग के। दे आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। द 3 लेवल ऑफ टीचिंग: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये लेवल के बारे में ये भी अलग से टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग का, हम आगे इसको स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग शेप्स बिहेवियर। टीचिंग जो है वो किस बिहेवियर को शेप करती है, मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर को क्या चेंज करती है, वो टीचिंग होती है। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ ए प्रिस्क्रिप्शन। तो टीचिंग इज़ ए प्रिस्क्रिप्शन है, जो टीचिंग है प्रिस्क्राइब करती है जो भी टॉपिक है उसको। तो टीचिंग इज ए प्रिस्क्रिप्शन, जो टीचिंग है वो प्रिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग है जो ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर क्या होता है, मतलब 3 बंदों के बीच में, यहाँ पर स्टूडेंट हो गया, टीचिंग हो गया, और एक हमारा थर्ड हो गया, थर्ड वन इज हो गया इन्वायरमेंट। तो टीचर और स्टूडेंट तो होते ही होते हैं, और थर्ड यहाँ पर कौन सी बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे क्या कर रखा है, टीचिंग को बना रखा है। टीचिंग इज़ ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस। अब टीचिंग एक है वो लिंग्विस्टिक प्रोसेस कैसे है भाई, लिंग्विस्टिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसमें टीचर क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके अपने स्टूडेंट्स को। तो टीचिंग एक है लिंग्विस्टिक प्रोसेस है। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग जो करती है वो किसे फैसिलिटेट करती है, लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। टीचिंग इज़ गाइडेंस। टीचिंग एक क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है। टीचिंग क्या करती है, टीचर होता है वो एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, जिससे स्टूडेंट्स क्या है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, अपनी लाइफ में जो भी वो गोल सेट करते हैं उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। तो टीचिंग एक है गाइडेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग जो है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। किसके बीच में होता है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में होता है। तो ये क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई एक गोल होता है टीचिंग का भी, भाई मैंने क्या करना है, बच्चों को टीच करना है, बच्चों की डेवलपमेंट करनी है, सिलेबस टाइम पर करवाना है। तो टीचिंग का भी एक गोल होता है जिसको वो क्या करता है, अचीव करता है। टीचिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशन। तो टीचिंग का क्या काम है, लर्निंग सिचुएशन को डेवलप करना, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाना। तो ये थे करेक्टरिस्टिक्स एंड लर्नर, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हमने आज टीचिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, टीचिंग कैसे काम करती है, उसके नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को कवर करते जाएंगे, आगे की क्लास में सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।